है ना, कोई एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं, देयर इज नो इंटरेक्शन ना इन फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, है ना, याद करो बीएससी का फर्स्ट डे होगा तुम्हारा, कोई इंटरेक्शन नहीं, पहले से जानते हो अलग बात है एक दूसरे को, मान लो किसी नए कॉलेज में जा रहे हो ना, कोई इंटरेक्शन नहीं। तो जब बच्चे आपस में फर्स्ट डे आते हैं और ये मान लो बेंच है, ये बोर्ड है ना, और यहां स्टूडेंट्स बैठते हैं ऐसे, तो इट इज नॉट ए सिस्टम। पहले दिन ये सिस्टम नहीं है, पहले दिन कोई खास इंटरेक्शन नहीं होगी, है ना, स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा, धीरे धीरे, मान लो 2 दिन 3 दिन 7 डेज आफ्टर 1 मंथ, है ना, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा इंटरेक्शन बढ़ेगी, है ना, इंटरेक्शन बढ़ेगी, है ना, इसका इसके साथ में इंटरेक्शन होगा, इसका इसके साथ में इंटरेक्शन होगा, है ना, इन चारों का आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा, है ना, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। वो इंटरेक्शन चाहे किसी भी पर्पज के लिए हुआ हो, फॉर एनी पर्पज इंटरेक्शन होगा, तो उस इंटरेक्शन के पीछे वजह कुछ भी हो, है ना, हर किसी की अलग अलग वजह हो सकती है। लड़का लड़की है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दो लड़के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, कोई इंटेलिजेंट है, उसके साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ना, अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन होंगे। तो इंटरेक्शन लीड्स टू फॉर्म ए सिस्टम, इंटरेक्शन की वजह से ही एक सिस्टम बन जाएगा, है ना, 4 लोगों का ग्रुप अलग बन जाएगा, है ना, 3 लोगों का ग्रुप अलग बन जाएगा, है ना, एक बेचारा कोई अलग ही रहेगा, घूमता रहेगा इधर उधर सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में, इंट्रोवर्ट, जिसको अपने इंट्रोवर्ट कह देते हैं, वो बेचारा घूमता रहेगा सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में ना, कोई इंटरेक्शन नहीं किसी से। कई मौज मस्ती वाले होंगे तुम्हारी तरह, है ना, जिनको घूमना फिरना पसंद है, खाना पीना पसंद है, वो ऐसे ग्रुप में आएंगे जिसमें लड़के लड़कियां साथ में होंगे। कई दोस्तों का ग्रुप बन जाएगा 3 4 लड़कों का, है ना, जो हवाबाजी करने वाले होंगे, ऐसे लड़के होंगे कई। तो एक ग्रुप बन जाता है, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है कि अपने अंदर की एनर्जी कैसी है। कभी भी एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट का ग्रुप नहीं बनेगा, जो ग्रुप बनेंगे वो सेम टाइप ऑफ जो चीज उन्हें मिल रही है ना, उस इंटरेक्शन के बाद में वो सेम चीज मिल रही है कि उसके बेसिस पे वो ग्रुप बनेंगे। तो जब एक ग्रुप फॉर्म होता है तो इस सिस्टम की एक एनर्जी होती है अपनी, उसी को ही अपने पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। बिना इंटरेक्शन के ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकता। एक ग्रुप की एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। 4 लड़कियों का ग्रुप हो सकता है, 4 लड़कियों का ग्रुप हो सकता है, 2 लड़के 2 लड़कियां हो सकती है ना, कोई भी ग्रुप बन सकता है, किसी भी पर्पज के लिए बन सकता है ना, अलग अलग पर्पज होते हैं हर किसी के, किसी भी पर्पज के लिए ग्रुप बना, आपस में वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो उस ग्रुप को, उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम आउटसाइड, है ना, टू ब्रेक दिस ग्रुप। मान लो एक ग्रुप बन गया ये हमारे पास में, ये ग्रुप बन गया 4 लोगों का, है ना, इसमें 4 लोग है भाई हमारे पास में, है ना, इस ग्रुप को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड, मान लो ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज बाउंडेड सिस्टम, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, इट इज बाउंडेड सिस्टम, तो बहुत क्लोज ग्रुप है ना, बहुत ज्यादा क्लोज ग्रुप है। तो वी हैव टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रेक दिस सिस्टम, है ना, इस सिस्टम को हमें इन चारों को ब्रेक करना है। तो भाई ये बहुत ज्यादा पास पास में रह रहे हैं ना, मेरे जैसा कोई टीचर देख ले, ये चारों भाई खराब करेंगे ना, 2 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं और बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हैं ये। यदि मैं पीटीआई हूँ कॉलेज का ना, तो पीटीआई की ज्यादा नजर रहती है ऐसी चीजों पे, तो कॉलेज का पीटीआई होता है ना, उनको यही काम दिया जाता है, तो मैं ऐसे ग्रुप पे नजर रखनी है ना, कॉलेज के पीटीआई पूरा ध्यान रखते हैं, किधर जाना है किधर नहीं जाना, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये किधर है, ये किधर है, उनका पूरा फोकस रहता है। तो इस ग्रुप को ब्रेक करना है, तो इस ग्रुप को ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस ग्रुप को ब्रेक करने के लिए। वो एनर्जी किसी भी टर्म में दी जा सकती है ना, कोई किसी को भिड़ा दे, है ना, कोई तीसरा बंदा आके इसके कान में कुछ कह दे, है ना, एक लड़की यहाँ पे आके इसके कान में कुछ कह दे, है ना, कान में कुछ बोल दे, भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हुआ ही होगा तुम्हारे साथ में, है ना, कॉलेज में पढ़े हो तुम, हुआ होगा, ऐसा होता ही है। चुगली कह देते हैं जिसको अपने, चुगली, है ना, वही चलती है आजकल। तो ये ग्रुप ब्रेक हो जाता है यदि वो चुगली इतनी ज्यादा पावरफुल है
कि उनकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को यदि वो क्रॉस कर जाए ना, इतनी जो उसमें पावर है, एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स लगा रही है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उनकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। फिर लड़ाइयाँ होगी, फिर एक दूसरे के बाल खींचेंगे, है ना। ये इसके बाल खींचेगी, ये इसके बाल खींचेगा, लड़ाइयाँ होगी भाई। ठीक है, ये है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। और जो एक्सटर्नल एजेंसी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड। समझ में आ रही बात? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। विदाउट इंटरेक्शन देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। यही है जिसको अपने कह देते हैं मोह माया, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ही मोह माया है। यदि मैं आध्यात्मिक लैंग्वेज में थोड़ा सा एंटर करूं, इट इज मोह माया, संसारिकता, है ना, जिसको अपने कह देते हैं संसारिकता, मोह माया। जो जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में बंधा हुआ है, जो जितना ज्यादा किसी ग्रुप में, है ना, किसी सिस्टम के साथ में, किसी रिलीजियस के साथ में, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन तो बहुत ज्यादा बंधा हुआ है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भाई बहुत नेगेटिव है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उसने उन चीजों को पकड़ रखा है बहुत टाइटली, उसने दिमाग में पकड़ रखा है उनको। किसी ने मूर्ति पूजा पकड़ रखी है, किसी ने ये पकड़ रखा है कि बिना मूर्ति के ही हम पूजा करेंगे, किसी ने ये पकड़ रखा है कि भगवान नहीं होते, किसी ने ये पकड़ रखा है कि भगवान होते हैं ना। हर एक किसी ने अलग अलग कुछ ना कुछ पकड़ रखा है। तो जो जितनी ज्यादा चीजों को टाइटली पकड़ रखा है जिसने, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज्यादा हाईली नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी उस आदमी को बदलना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो जो मेन हमारा लाइफ का जो उद्देश्य होता है, जो लाइफ गोल है, मेन लाइफ गोल होता है, वो होता है इस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना। सबसे पहले इसको जीरो करना मेन जो गोल है लाइफ का, जिसको अपने लाइफ पर्पस कह देते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, है ना, जिसको कह देते हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज बताते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वो यही है। यू हैव टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना। अपने डाल रहे हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे, अपने अपने पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव और करते जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, है ना, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, अपने बहुत ज्यादा और नेगेटिव करते जा रहे हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी को बहुत नेगेटिव, कि अपने कभी मुक्त हो ही ना पाए, बहुत नेगेटिव बनाते जा रहे हैं। और इसी को सक्सेस मान लिया है। 99% लोग जो बताते हैं ना ये सक्सेस है, ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस हमने क्या मान लिया, एक तो पहले ही पोटेंशियल एनर्जी बहुत नेगेटिव है, और फिर हम कह रहे हैं भाई हमें पैसा भी चाहिए, है ना, मनी, हमें बड़ा घर भी चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी भी चाहिए, है ना, हमें अच्छी सुंदर वाइफ भी चाहिए, या हस्बैंड चाहिए अच्छा सुंदर अच्छा कमाने वाला, है ना, ये सारी चीजें। हमें घूमना भी है बहुत अच्छी अच्छी जगह। ये सारा है सब कुछ कहां से आता है, इच्छा से। तो ये अपने इन चीजों में फंसे हो, और इसी को ही आज के टाइम में माना जाता है इट इज सक्सेस। इसी को कह दिया जाता है इट इज सक्सेस, यही है सक्सेस, इसी को ही सक्सेस का नाम दिया जाता है। बट ये सक्सेस नहीं है, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी को और ज्यादा नेगेटिव कर रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रही है। तो यू हैव टू प्रोवाइड सम राइट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दे आर ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, राइट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब राइट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई हमारे पास में, कि जो प्रोवाइड करें कि पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले जीरो पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेट में आना है हमें, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो, देयर इज नो इंटरेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में देयर इज नो इंटरेक्शन,
अब इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी गुफा में जाके बैठ जाओ, उस इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे। द इंटरेक्शन इनसाइड, जो अंदर लगातार एक इंटरेक्शन चल रही है ना, विचारों की, लगातार विचार चल रहे हैं ना, उस इंटरेक्शन से मुक्त होना है, बाहर से नहीं। जो अंदर लगातार एक वाइब्रेशन, लगातार वो फ्रीक्वेंसी चल रही है लगातार, है ना, वो खत्म करनी है, वो खत्म करनी है। वो खत्म होगी तो तुम इस स्टेट में आओगे, और इस स्टेट में आने के बाद इसी को अपने कहते हैं शून्य, इसी को अपने कहते हैं शून्य, शून्य, जीरो। जीरो स्टेट में आना है। जीरो स्टेट में आने पर ही तुम इन्फानाइट हो सकते हो। जीरो स्टेट में आने पर ही इन्फानाइट हुआ जा सकता है। फाइनाइट से इन्फानाइट तक कभी भी नहीं जाया जा सकता। तुम्हें मान लो तुम हो x इक्वल टू 10 एंड यू हैव टू गो x इक्वल टू इन्फानाइट, तो 10 से इन्फानाइट तुम कभी नहीं जा सकते, है ना। x इक्वल टू 10 टू इन्फानाइट तुम्हें जाना है तो इट इज इम्पॉसिबल। तुम्हें अप्रोच करनी चाहिए x इक्वल टू 0। जीरो एंड इन्फानाइट देयर इज नो डिफरेंस, जीरो ही इन्फानाइट है। उल्टा चलना है तुम्हें। फाइनाइट से जीरो जा सकते हो लेकिन फाइनाइट से इन्फानाइट तक नहीं जा सकते। उल्टा चलना है तुम्हें, फाइनाइट से जीरो। जीरो पे पहुंच गए तो इन्फानाइट पे पहुंच जाओगे। वो एक सुना है तुमने, शून्य ही तू अनंत ही तू, ना। भगवान शिव, भगवान शिव के बारे में अपने क्या कहते हैं, शून्य भी तू ही है, अनंत भी तू ही है ना। शून्य और अनंत, तो वही है भाई अल्टीमेट पर्पस। सुना है ना, शून्य अनंत, शून्य भी तू अनंत भी तू, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। बाकी कुछ भी करते रहो लाइफ में, कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है सब। करोड़ों रुपए कर लो तुम अपने अकाउंट में ना, पूरी दुनिया को जीत लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कितने आए जीत के चले गए ना, सब यहीं का यहीं है। कितने आए जिन्होंने पूरे पूरे कंट्रीज पे कब्जा कर लिया, पूरे पूरे प्रांत कब्जा कर लिया, है ना, पूरे पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया। ऐसे बहुत आए लोग, सिकंदर, है ना, पूरे पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया। वो प्रांत आज यही है, सिकंदर नहीं है यहाँ। रतन टाटा, रतन टाटा एग्जाम्पल देखो, कितना बड़ा, कितना बिजनेस। हर एक कंट्री में टाटा के कोई ना कोई प्रोडक्ट तुम्हें मिलेंगे, हर एक कंट्री में, सब यही है वो, ठीक है। तो यही है भाई पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है, यही पोटेंशियल एनर्जी है। इसी को ही नेगेटिव और करने की बजाय इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो। अब वो पॉजिटिव करने के लिए भाई अलग अलग तरीके हैं, है ना। नेगेटिविटी तो चल रही है, नेगेटिव तो करने में लगे हुए हैं अपने, तो 8 घंटे नेगेटिव कर रहे हो तो 2 घंटे पॉजिटिव भी कर लो, है ना। 8 घंटे अपने पूरे दिन में मान लो अपने 6 से 8 घंटे मान लो अपने सोते हैं, तो 8 घंटे निकाल दो, तो 24 में से 8 गए 16 घंटे। 16 घंटे में से 10 घंटे तो अपने नेगेटिव ही कर रहे हैं, तो 4 घंटे, 2 घंटे मान लो खाने पीने के, तो 4 घंटे थोड़ा सा पॉजिटिव कर लो, है ना। 10 घंटे अपने नेगेटिव करने में लगे हुए और कितने सालों से, मान लो एज तुम्हारी है 24 ईयर, तो 24 ईयर से तुम इसको नेगेटिव करने में लगे हुए हो, और डेली 4 घंटे तुम पॉजिटिव करो, तो ये जब बैलेंस आउट होने लगेगी चीजें, ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने लग जाएगी, है ना। ठीक है भाई, यही है भाई अल्टीमेट पर्पस, यही है, और कुछ नहीं है लाइफ में। एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता चीजों को, एकदम से तुम हर चीज को नहीं छोड़ सकते। हर चीज को छोड़ने का मतलब अंदर से तुम नहीं छोड़ सकते कभी भी। बाहर से तुम दिखावा कर लोगे छोड़ने का, है ना, जैसे लोग करते हैं कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बाहर से दिखावा हर कोई कर लेगा छोड़ने का, अंदर से नहीं छोड़ा जा सकता। ये तुम घर पे बैठे हुए भी अंदर से छोड़ पा रहे हो चीज़ों को, घर पे बैठ के अपने रूम में बैठ के, हाँ, तुम चीज़ों को छोड़ पा रहे हो और इस पर थोड़ा सा काम कर पा रहे हो तुम,
तो तुम उससे बहुत बढ़िया हो जो बाहर घूम के दिखावा कर रहा है ना, बहुत बढ़िया पोजीशन में। ये जरूरी है भैया ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज भैया ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। कितने सालों से अपने, मेरे को तो नहीं लग रहा आज तक कभी खुश हुए हैं। ऐसा दिन आया नहीं कभी कि अपने ऐसा लग गया कि वो, हाँ भाई वो चीज़ मिल गई जो मिलनी चाहिए थी, है ना। ना ऐसा होगा, पूरी उम्र निकल जाएगी। मैंने सारे एक्सपीरियंस कर लिए सारे, है ना। स्टूडेंट लाइफ में थे तो सक्सेसफुल हो जाए, करियर बन जाए, है ना। कोई पार्टनर हो, अच्छा पार्टनर। सेकंड चीज, पहला करियर, ठीक है, करियर ठीक है। दूसरा पार्टनर, पार्टनर ठीक है। तीसरा पैसा। करियर और पैसा अलग अलग चीज है। पैसा मतलब लेवल थोड़ा अप हो जाए, है ना। एक जो लेवल होता है अपना खुद का, अपने थोड़े से ऊपर उठ जाए इससे, है ना। तीसरी चीज ये भी आ गई, है ना। तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं। पर वो जो एक चीज होनी चाहिए जो अंदर से डिमांड होती है ना, वो चीज नहीं है, और वो किसी के भी नहीं है। और वो चीज दिखाई तब देगी जब तीनों चीजें तुम्हारे पास में पहले होगी। करियर होगा, पैसा होगा, और पार्टनर होगा। ये तीन चीजें यदि तुम्हारी लाइफ में आएगी और आ जाएगी, उसके बाद में तुम्हें दिखाई देगा भी ये चीजें रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइफ की रिक्वायरमेंट इससे भी अलग कुछ है। अभी क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि अभी तुम्हें इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। तुम्हें एक अच्छे पार्टनर की भी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें एक अच्छे करियर की भी रिक्वायरमेंट है, और तुम्हें पैसे की भी रिक्वायरमेंट है। तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो इसको पूरा करो, जरूरी है। जब ये तीनों आ जाएगी तुम्हारे पास में, तो फिर तुम्हें लगेगा ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, ये तीनों चीज़ें जरूरी नहीं है। वो आने के बाद में पता लगेगा, पहले नहीं पता लग, पहले पता लगा लिया तो अपने आलसी हो गए। जो पहले ही इन चीज़ों को थोड़ा सा कोशिश करता है त्यागने की, है ना, तो वो पहले ही, इसका मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा आलसी है, वो करना ही नहीं चाहता, या वो बहुत ज़्यादा ही समझदार है, जिसको बहुत ज़्यादा पहले से समझ आ गई। गरीबी में ही, गरीबी में इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। गरीबी में जिसने इन चीज़ों को समझ लिया वो सही में महान है। जिसने लाइफ को गरीबी में ही समझ लिया, कोई आदमी गरीब है और उसने लाइफ को उसी स्थिति में समझ लिया, महान आदमी है ना। सब कुछ पाके तो हर कोई समझने की कोशिश करता है, तब उसको खुद को समझ, क्योंकि उसने सब कुछ भोग लिया ना। उसके पास में अच्छा पार्टनर भी है, उसके पास में पैसे भी है, उसके पास में करियर भी है, उसके पास में सब कुछ है। तब उसको कुछ अधूरापन लगेगा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उस तरफ ना, जो और कुछ भी है लाइफ में। और जिसने गरीबी में इस चीज को जानने की कोशिश कर ली और जान लिया, वो सबसे महान है, वो सबसे महान है। वैसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ना। कोई सदियों में एक आदमी दो आदमी होते हैं ऐसे, 100 साल में कोई एक दो आदमी होते हैं जो गरीबी में ही बहुत कम चीज़ों के साथ में लाइफ को समझ लेते हैं। और बाकी जो होते हैं कि जो सब कुछ होने के बाद में, जैसे भगवान बुद्ध, है ना, भगवान बुद्ध के बाद में सब कुछ था 20 साल की उम्र तक, के बाद में त्यागा सब कुछ, के बाद में समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और सबसे ज़्यादा मूर्ख वो है, मूर्ख जिसको अपने मूर्ख कहते हैं ना, मूर्ख, मूर्ख वो नहीं है जिसके पास में ये चीज़ें नहीं है। सबसे ज़्यादा मूर्ख आदमी वो है, या मूर्ख कोई भी पर्सन हो, लड़का हो लड़की हो, सबसे ज़्यादा मूर्ख वो है जिसके पास में सब कुछ होते हुए भी वो उसी चीज़ की और ज़्यादा लालसा कर रहा है। तुम्हारे पास में बढ़िया बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास में बढ़िया पार्टनर है, तुम्हारे पास में अच्छा करियर भी है, इतना अच्छा है कि तुम्हारी बढ़िया लाइफ निकल सकती है ना, बढ़िया से। तुम्हारे पास में एक बढ़िया सेटल्ड जॉब है, एक अच्छा पार्टनर है, और बाकी चीज़ें ठीक से चल रही है, थोड़ा बहुत पैसा भी है ना, सेविंग भी है थोड़ी। फिर भी तुम उन्हीं चीज़ों के पीछे और पड़े हो, और ज़्यादा पैसा, है ना। पार्टनर से संतुष्टि नहीं तो किसी और डायरेक्शन में जाना, करियर से संतुष्टि नहीं तो किसी और करियर को चूज करने की लालसा हो मन में कि ये करियर अच्छा नहीं है, ये करियर अच्छा है, तो वो सबसे ज्यादा मूर्ख है। जो मूर्खता है ना, जो सही में मूर्खता है वो ये है। मूर्ख वो नहीं है कि जिसके पास में कुछ नहीं है, मूर्ख वो है कि जिसके पास में सब कुछ होते हुए भी
वो उन्हीं चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है ना। जो ये तलाक हो रहे हैं ना, तलाक हो रहे हैं ना, डिवोर्स हो रहे हैं, डिवोर्स मूर्खों के ही होते हैं। सबसे ज़्यादा मूर्ख है उन्हीं के डिवोर्स होते हैं। 100 में से कोई एक ही केस होता होगा जो सही में सही केस होता है। 100 में से कोई एक केस सही होता होगा कि हाँ ठीक है ये डिवोर्स होना ही चाहिए था। 99 केस ऐसे ही हैं डिवोर्स के, बस उनकी इच्छा बदल गई है ना, कि उसको इसके साथ में मजा नहीं आ रहा। 99% केस ऐसे ही हैं। तो ये मूर्खता है। एक लेवल तक आ जाओ, फिर उसके बाद में ये कोशिश मत करना कि इन चीजों में मैं और ज्यादा बेहतर हो जाऊं। ये जो 3 चीजें बताई है मैंने, इन 3 चीजों में और ज्यादा बेहतर होने की कोशिश मत करना थ्रू आउट द लाइफ ना। 50 साल तक तुम इन तीनों चीजों को भी बेहतर करने में लगे हुए हो है ना, करियर, रिलेशन और पैसा। इन्हीं को ही तुम मतलब इनको तुम चेंज करने की सोच रहे हो कि मैं करियर चेंज कर लूं। तुम्हारे पास में बढ़िया पैसा है, बढ़िया इनकम हो रही है, तुम करियर चेंज करने की सोच रहे हो। तुम रिलेशन चेंज करने की सोच रहे हो कि कोई और पार्टनर हो, और तुम्हें पैसे की बहुत ज्यादा भूख है। तुम पूरे दिन पैसों में लगे हुए हो, सुबह से लेकर शाम तक। तुम काउंटिंग कर रहे हो, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, इस चक्कर में तुम पड़े हुए हो। तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ बर्बाद होगी फिर। उस इन लोगों को मूर्ख कहा गया है ना। ठीक है। ठीक है भाई, चलो। तो इन चीजों को सोचो, इस पे ध्यान देना है ना। अभी मत दो, अभी 1-2 घंटा। बात समझ में आ रही है? अभी सिर्फ 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटे डेली जो ओवर टाइम इधर उधर दे रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा थ्रू आउट जर्नी कि क्या क्या चीजें करनी है ना, कौन कौन सी चीजें करनी है जिससे अपनी थोड़ा बहुत फोकस यहां भी आए, है ना, थ्रू आउट जर्नी। ये चीजें भी अपने थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। और यही है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये चीजें तो भाई चलने ही दो, जब तक पूरा प्रॉपर नहीं समझ में आ जाता तब तक तो ये चीजें चलने ही दो। और ये चलानी भी है, क्योंकि बिना करियर बिना पार्टनर, अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें एक अच्छा पार्टनर भी चाहिए, तुम्हें अच्छा करियर भी चाहिए, तुम्हें पैसा भी चाहिए, और रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को तो टाइम देना ही है, 8 घंटे 10 घंटे। पर जो फालतू तुम मनोरंजन को टाइम दे रहे हो है ना, दारू पीने में लगे हुए हो है ना, उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो रूम में बैठ के है ना, गंदगी में लगे हुए हो ना, इधर उधर फालतू घूम रहे हो है ना, रात को घूम रहे हो 12-1 बजे तक बाइक लेके। ये चीजें तो भाई अभी कम कर दो। फालतू के शो देख रहे हो, ये जो कॉमेडी आजकल चल रही है ऐसे शो देख रहे हो, ये जो यूट्यूब पे और इधर उधर नेटफ्लिक्स पे ना, ये जो फालतू के शो चलते रहते हैं, डार्क कॉमेडी जिसको कह देते हैं अपने, डार्क कॉमेडी, इसमें यदि तुम लगे हुए हो, बिग बॉस देख रहे हो तुम, ऐसे फालतू मतलब शो तो तुम देखो ही मत कोई। शो वगैरह मनोरंजन ये चीजें तो बंद ही कर दो। ये उम्र गई अब, ये कॉलेज की उम्र होती है, ये कॉलेज की उम्र गई अब है ना। तुम कपिल शर्मा शो देख रहे हो, तुम कोई भी मूवी देख रहे हो चलते फिरते ही, आज ये मूवी आई आज ये देखेंगे, कल ये आने वाली है कल ये देखेंगे, ऐसी चीजों में अभी भी तुम पड़े हुए हो। इनको सबसे पहले अभी खत्म किया जा सकता है। और जो बाकी चीजें रही, करियर, पार्टनर, वो तो भाई मिलने के बाद में ही खत्म होगी, उससे पहले खत्म नहीं हो सकती वो। उसको पहले से तुम त्याग नहीं सकते। त्यागना वाला अंदर से त्यागना ना, कोई बाहर से नहीं छोड़ना कि बाहर से छोड़ दिया सब कुछ। बाहर से नहीं छोड़ना, अंदर से छोड़ना। अंदर से कैसा छोड़ा जाए, क्या रास्ता है जिस रास्ते पे अपने चले कि हमें हाँ भाई ठीक है अब ठीक है, अंदर से थोड़ी, और हमें दिखे वो चीजें है ना, कि हाँ भाई मैं मेरे अंदर चेंज हो रहा है, वो चेंज दिखे सही में कि मेरे अंदर यार सही में चेंज हो रहा है, इन चीजों को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर डर खत्म हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा निर्भय बन रहा हूँ ना, मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है, मेरे अंदर चिंता खत्म हो रही है, डर खत्म हो रहा है, तो तुम सही पाथ पे चलने लग गए। यदि डर तुम्हारा अभी भी बढ़ रहा है दिनों दिन है ना, तुम्हारा डर बढ़ रहा है, बचपन में तुम्हारा डर बहुत कम था, बचपन में इतना डर नहीं था हमें किसी चीज का, बहुत बढ़िया निकला। और जैसे जैसे अपने बड़े होते जा रहे हैं हमारा डर बढ़ता जा रहा है, तो डर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब अपने लाइफ के सही ट्रैक पे नहीं है। ये जजमेंट होती है लाइफ को जज करने की कि अपने लाइफ के सही ट्रैक पे है या नहीं है। तो यदि दिनों दिन हमारा डर बढ़ता जा रहा है, अंदर टेंशन बढ़ती जा रही है, तो अपने लाइफ के सही ट्रैक पे नहीं है। और यदि दिनों दिन तुम्हारा डर खत्म होता जा रहा है, चिंता खत्म होती जा रही है, तो तुम सही ट्रैक पे हो।
यही है। तो किसी से किसी को जज करना है तो इस बेसिस पे जज कर सकते हैं। तो उससे ये पूछो कि तुम्हारा डर बढ़ रहा है या डर खत्म हो रहा है। तो कहेगा मेरा डर बढ़ रहा है, मेरी चिंताएं बढ़ रही है, तो बहुत गलत ट्रैक पे है। और कई लोग तो अपनी पूरी उम्र कर लेते हैं, 70-70 साल 75 साल, वो और ज्यादा डर जाते हैं, और ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं, है ना। तुम देखना अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखना तुम, वो अपने से ज्यादा डरे हुए हैं, नहीं डरे हुए, उनको चिंताएं अपने से ज्यादा है। तो उन्होंने सही लाइफ नहीं जी भाई, है ना। ऐसे मेरे पेरेंट्स है, ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स है, उन्होंने अपनी सही लाइफ नहीं जी, वो और ज्यादा डर गए। जैसे जैसे लाइफ बीतती गई उनका डर और बढ़ता गया, सही लाइफ नहीं है उनकी। चलो चलो भाई, बाकी अपने कल डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पूरा डिटेल में, ठीक है। और बाकी इन चीज़ों पे अपने टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें करनी है साथ साथ में, वो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा धीरे धीरे कि क्या क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा करनी है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, ताकि अपने डर को खत्म करें सबसे पहले, है ना। डर खत्म होगा तो सारी टेंशनें, सारी चिंता सब खत्म हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी लाइफ, मजा आएगा, ठीक है। चलो भाई, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।